देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से देश में रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर में कोरोना दोगुनी रफ्तार से फैल रहा है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना ने अपना गियर दोबारा बदल दिया है। कोरोना इस बार सीधे चौथे गियर यानी पहले से दोगुनी रफ्तार से फैल रहा है। कोरोना की यही रफ्तार सरकारों के लिए मुसीबत बनी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें सख्ती भी दिखा रही है। बावजूद इसके कोरोना रोजाना अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इन 5 राज्यों में मौजूदा एक्टिव केस के 80% से ज्यादा मामले हैं। चिंता की बात यह है कि यहाँ कोरोना रोज अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र में 11,000 से 22,000 एक्टिव केस पहुंचने में 31 दिन लगे थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा सिर्फ 9 दिन में ही पार हो गया। देश में पिछले 5 दिनों की बात करें तो 31 मार्च को 53,480 नए संक्रमित मिले। 30 मार्च को 56,211 नए संक्रमित मिले। 29 मार्च को 68,020 नए संक्रमित मिले। 28 मार्च को 62,714 नए संक्रमित मिले। 27 मार्च को 62,258 नए संक्रमित मिले। इधर राजस्थान की बात करें तो मरुधरा में भी कोरोना लगातार अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। 28 मार्च को राजस्थान में एक बार फिर 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले 5 दिनों के आंकड़े पर नजर डालें। 31 मार्च को 906 नए संक्रमित मिले। 30 मार्च को 665 नए संक्रमित मिले। 29 मार्च को 902 नए संक्रमित मिले। वहीं 28 मार्च को 1,081 नए संक्रमित मिले। 27 मार्च को 852 नए संक्रमित मिले। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर गहलोत सरकार लगातार कदम उठा रही है। बुधवार को कोरोना पर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने सख्त कदम उठाने के निर्देश देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य में अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ के साथ साथ अब चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में अब बाजार रात 10 बजे के स्थान पर 1 घंटे पहले 9 बजे ही बंद हो जाएंगे। इन नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू अब रात 11 की बजाय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सीएम गहलोत ने कहा है कि संक्रमण की रोकथाम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में अधिक केस सामने आते हैं, वहां जिला कलेक्टर राज्य सरकार से परामर्श कर शैक्षणिक संस्थान बंद कराने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय की टीम बाजारों में चेकिंग करेगी। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर उल्लंघन करने वाले के साथ साथ संबंधित प्रतिष्ठान संचालन को भी जिम्मेदार माना जाएगा और ऐसे प्रतिष्ठानों को सीज भी किया जा सकता है। कोरोना से जंग में सरकारों की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें कोरोना से जंग में अहम फैसले लेने का दावा कर रही है, लेकिन चुनावी राज्य में दोनों ही दलों के दिग्गज कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दोगली नीति से कोरोना पर कामयाबी हासिल होगी? क्या कोरोना महामारी ने चुनावी राज्यों को संक्रमण से छूट दे रखी है? नियम कायदों को हवा में उड़ा रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की बात कह रहे हैं, तो फिर क्यों चुनावी राज्यों में अपने ही नियम कायदों को हवा में उड़ा रहे हैं? सवाल तो बहुत है, जिनका जवाब न सरकारों के पास है और न ही लापरवाही बरतने वाली जनता के पास।
बहरहाल कोरोना की नई लहर साल 2020 की याद दिला रही है। हालांकि अभी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लोगों की बढ़ती लापरवाही के कारण दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ऐसे में जरूरत है समय रहते सरकारों के चेतने की, नहीं तो दूसरी लहर कहीं संसाधनों को महामारी के आगे बोना साबित ना कर दे। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से विनय शर्मा की रिपोर्ट।